हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज हम पुराने सूट या पुराने कुर्ते से बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा बैग, एकदम नए डिज़ाइन का और बहुत ही सुंदर दिखने वाला बैग बनाएंगे। और सबसे खास बात यह है इस बैग की कि इसमें कोई भी खर्चा नहीं होगा, केवल एक पुराने सूट का, पुराने कुर्ते का यूज करके ही हम इस बैग को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस तरीके का कोई भी कुर्ता ले लेना है, उसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें ले लेना है, अच्छे से हमें इस तरीके से रखना है। और देखिए उसके हमें तीन साइड से इस तरीके से जो हमारी चाक वाली जगह होती है उसको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, और बीच वाला जो हिस्सा है उसको हमें ले लेना है। तो देखिए इसमें से हम बैग को तैयार करेंगे। तो इनकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। तो ये हमारे पास दो पीस आ गए हैं। अब उसके बाद देखिए जो इस तरीके के थैले हमारे पास पड़े होते हैं, जो हम कपड़े वगैरह मार्केट से लेते हैं, उनके हमें पीस लेने हैं। और जो हमने अभी ये इस तरीके कपड़े जो लिए हैं उनको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से, और इस तरीके से हमें शॉपिंग बैग को अटैच कर लेना है। देखिए दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए 13 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से रखना है। रखने के बाद अब हमें इसकी निशान लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें 2 इंच पर ऊपर से निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद नीचे की साइड में हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है। 5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद अब हमें देखिए नीचे की साइड में इस तरीके से गुलाई दे देनी है, जिस तरीके से हम गले की कटिंग करते हैं इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमें देखिए जो कटिंग में हमारा जो कपड़ा निकला है उसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से कटिंग करनी है, और उसको इस तरीके से दोनों साइडों में हमें रख देना है। रखने के बाद अब हमें साइडों की भी कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से देखिए हमने दोनों साइडों की इस तरीके से कटिंग कर ली है। ऊपर की कटिंग हमने कर ली। अब नीचे की साइड हमें 2 बाई 2 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके के बॉक्स हमें दोनों कॉर्नर पर बना लेने हैं, और उसके बाद हमें अब इनकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फटाफट से हमने अब दोनों पीसों की कटिंग कर ली है। उसके बाद देखिए दो हमने लाइनिंग के पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। अब जो हमने कपड़े रेडी किए थे उन्हें इस तरीके से रखना है, और लाइनिंग को भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से हमने देखिए इसकी भी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद अब देखिए हमें इस तरीके से रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ इस तरीके से रखनी है, और रखने के बाद हमें 3 साइडों में सिलाई लगा देनी है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ की सिलाई लग चुकी है। अब जो नीचे वाले कॉर्नर हैं उन्हें इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो कॉर्नर की भी सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए अब हमें ये बैग को सीधा करना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल देने हैं। अब जो हमने लाइनिंग पर कट किया था उसको लेना है। तो देखिए उसको भी हमने इसी तरीके से पहले 3 साइडों पर सिलाई लगाई है, और उसके बाद जो कॉर्नर थे उन्हें पकड़ते हुए सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों को रेडी कर लिया है। अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल सीधा हमें इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद इसको हमें अंदर की तरफ अच्छे से इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद अब हमें देखिए इस पर सिलाई लगानी है। तो ध्यान से देखना है हमें यहाँ पर सिलाई किस तरीके से लगानी है। तो देखिए ऊपर से हमें लगभग इतना छोड़ देना है। इतना छोड़ने के बाद देखिए हमें और बीच में थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ना है। अब सिलाई हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक लगानी है, फिर उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक लगानी है। अब दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से बिछाते हुए मैं इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाई है पहली सिलाई। उसके बाद फिर देखिए दोबारा हमें इधर से यहाँ तक लगाई है। बीच में थोड़ा सा हमने इतना भी छोड़ दिया था। अब जो हमने बिना सिलाई लगाए छोड़ा था उसको इस तरीके से धीरे धीरे करके पलटना है, और अंदर की तरफ से जो कपड़ा है उसको बाहर की साइड हमें इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से इस तरीके से सीधा करना है।
सीधा करने के बाद देखिए हमें अच्छे से इसको इस तरीके से सीधा कर लिया है। उसके बाद जो हमारी खुली हुई जगह थी उसको इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों स्ट्रिपों को लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हमें इस तरीके से दोनों को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब जो लाइनिंग वाला कपड़ा था उसको इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमने दोनों स्ट्रिप पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए लाइनिंग वाले कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये सिलाई हमें पतली पतली चारों तरफ लगा देनी है। देखिए तो देखिए फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है इसके चारों ओर। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने बहुत ही प्यारा बैग बनाकर रेडी कर लिया। ये बैग मैंने छोटे साइज़ का बनाया है। अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो जो मैंने मेज़रमेंट लिया आप उसका डबल करके ले सकते हैं, तो ये बड़े साइज़ का भी बन जाएगा। तो देखिए फटाफट से हमने पुराने सूट में से बहुत ही प्यारा और नए डिज़ाइन का बैग बनाकर रेडी कर लिया है। तो बैग बनाने का अगर ये आइडिया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर बहुत ही नए नए डिज़ाइन के बैग सिखाती रहती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।